300 सेकंड में कोरोना डीकोड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के मरीजों की पहचान। अभी कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन अब हिंदुस्तान को मिलने वाला है वो अस्त्र जिससे सिर्फ 5 मिनट में, जी हां, सिर्फ 5 मिनट में कोरोना की पड़ताल संभव हो जाएगी। 5 मिनट में अदृश्य वायरस की पड़ताल। अब छिप नहीं पाएगा कोरोना। तीन 300 सेकंड में कोरोना डिकोड। कोरोना को हराने का ब्रह्मास्त्र। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से नहीं बच पाएगा कोरोना। पाँच लाख किट्स का ऑर्डर किया है। ये जो ऑर्डर करते वक्त वो कंपनी के पास भी उतना माल रहना चाहिए लोगों को देने को, इसलिए 5 लाख का हुआ था। उसमें के 2.5 लाख जो किट्स हैं वो 8 या 9 तारीख को डिलीवर होंगे, ऐसा कंपनी का प्रॉमिस है। हॉटस्पॉट में तेजी से होगा कोरोना का टेस्ट। आईसीएमआर टेस्ट किट से करेगा जांच। कोरोना कमांडो को मिलेगा सबसे बड़ा अस्त्र। पांच मिनट में टेस्ट और 15 मिनट में रिजल्ट। कोरोना की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जीत का मंत्र। एक साथ हो सकेंगे लाखों टेस्ट। कोरोना हॉटस्पॉट में पहले दी जाएगी टेस्ट किट। ये है कोरोना का डिकोड प्लान। कोरोना को हराने का सबसे कारगर तरीका है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, लेकिन इस छिपे दुश्मन की पहचान आसान नहीं। लेकिन अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को वो टेस्ट किट मिलने जा रही है जिससे कोरोना के मरीजों को ढूंढ निकालना आसान हो जाएगा। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इन हालात में कोरोना पेशेंट की पहचान सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इसी बीच सामने आया है इस अदृश्य दुश्मन की पहचान करने का तेज तरीका, वो प्लान जो कोरोना को डीकोड कर देगा। अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार घंटों तक नहीं करना होगा। सिर्फ 5 मिनट में टेस्ट होगा और 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने का फैसला किया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 8 अप्रैल तक 7 लाख टेस्ट किट मिलेंगे। टेस्ट किट के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। इन टेस्ट किट से ब्लड टेस्ट के जरिए कोरोना की जांच हो सकेगी।
आईसीएमआर के मुताबिक क्लस्टर या हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए आईसीएमआर ने पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या होता है एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट? रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में मरीज के खून का सैंपल लिया जाता है। ये सैंपल टेस्ट किट में डाला जाता है, जिसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। इस टेस्ट के जरिए ये पता चलता है कि संदिग्ध के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें उंगली में सुई चुभोकर खून का सैंपल लिया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो उस मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि उसके संपर्क में कौन कौन आया है। यानी सिर्फ 15 मिनट में कोरोना की पड़ताल हो जाएगी। कोरोना के मरीजों में वायरस के लक्षण तुरंत नजर नहीं आते, इसमें कई दिन लग जाते हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इन हालात में बेहद मददगार साबित होगा। इसके जरिए संदिग्धों की पहचान करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट निगेटिव आया तो मरीज का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कोरोना है या नहीं इसका पता लगेगा। RT-PCR टेस्ट से भी अभी कोरोना की जांच की जा रही है। अभी कोरोना की जांच के लिए गले से या नाक से सैंपल लिया जाता है। इसकी रिपोर्ट आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जिससे मरीज की पहचान करने में काफी देर हो जाती है। लेकिन रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट के जरिए सिर्फ 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि खून में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन, साउथ कोरिया से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ इस जो नई टेस्ट किट की बात कही जा रही है, कितनी तेजी के साथ वो टेस्ट करेगी और उससे जो आज के जो हालात हैं उनमें किस कदर बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय उप्रेती हैं, MD पैथोलॉजी, डॉक्टर अनूप धीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय उप्रेती, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जो रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट, जिसे ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा अस्त्र और गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, आप क्या समझते हैं इसे और कितना मददगार रहेगा ये, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होते हैं पहले भी हेलो जी, हाँ, ये अलग अलग डिजीज़ में पहले भी यूज़ होते रहे हैं, जैसे HIV में, हेपेटाइटिस बी में, इन सब में पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यूज़ होते रहे हैं। बट कोविड-19 डिजीज़ के लिए अभी बना है ये टेस्ट। और इसका फ़ायदा ये होगा कि PCR टेस्ट काफ़ी महंगा टेस्ट होता है और दूसरा स्पेशल लैब ही उसे कर पाती हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ केयर पे, मतलब कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा 5 मिनट में। जी डॉक्टर अनूप, जब भी हम अगर वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की बात करें, कोरोना संक्रमण की जब हम बात करते हैं, साउथ कोरिया का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए बहुत जल्द समय के अंदर, इसीलिए वो काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंटेन करने में कामयाब रहा। क्या आप मानते हैं कि जो ये रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट जो किट की बात कही जा रही है, वो इस सिचुएशन को यहाँ पर भारत के अंदर जो मास स्प्रेड ना हो उसको रोकने में मददगार रहेगा? ये टेस्ट बहुत जल्दी किया जा सकता है और इससे हम रैपिड टेस्ट से काफी जल्दी आइसोलेट कर सकते हैं जो कि लाइकली कैरियर्स हैं या लाइकली सफरर्स हैं, और उनको आइसोलेट किया जा सकता है, क्वारंटीन में डाला जा सकता है, ताकि बाकी लोग जो हैं वो इफेक्ट ना हो और कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो ना हो। तो इससे इसका स्प्रेड रोकने में काफी हद तक बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी, जरा दर्शकों के लिए बताएं हमारे और हमारे लिए भी कि किस तरह से ये टेस्ट किया जाएगा, कैसे होगा, इसका जो रिजल्ट 5 मिनट के अंदर आने की बात कही जा रही है, और क्या पता जो फाइंडिंग्स होगी इसकी, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, इसमें छोटा सा एक ब्लड टेस्ट है, छोटा ब्लड का स्पॉट लेके अगर पॉजिटिव हो तो 5 मिनट में कंफर्म हो जाता है और अगर नेगेटिव हो तो करीब 12 मिनट में कंफर्म हो जाता है। तो मोटा मोटा ये है कि 15 मिनट के अंदर आपके पास येस या नो का टेस्ट आ जाता है कि आगे क्या करना है। अगर तो पॉजिटिव आता है फिर वो दूसरे टेस्ट जो ट्रेडिशनल जो PCR टेस्ट हैं जो पहले होते रहे हैं
वो टेस्ट किए जा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। पर इससे पेशेंट को आइसोलेट करके क्वारंटीन करने में और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करने में सहायता मिलेगी। तो जो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्या वो ये बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो गए हैं जिनसे जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो लड़ रहा है, या वो मानेगा कि कोविड-19 पॉजिटिव है? वो मोटा मोटा ये बतलाएगा कि कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपके प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जाहिर है कि पूरा चांस है कि आपको उसका एक्सपोजर हो चुका है, तभी वो एंटीबॉडीज जो है बॉडी में बनती है। एंटीबॉडीज बनने के बाद फिर वायरस की प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट करना है वो उसमें कुछ समय अधिक लग जाता है, कुछ 6-8 घंटे लग जाते हैं, पहले 2 दिन लगते थे, तो उसके बाद में वो टेस्ट भी किया जा सकता है कंफर्मेशन के लिए। जी डॉक्टर संजय, हम अब तक ये मानकर चल रहे हैं कि जो कम्युनिटी ट्रांसफर की बात कही जा रही है, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं और काफ़ी हद तक जो हमने कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं, वो काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंटेन करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक जो नंबर्स बढ़ गए, कई लोग उससे देखकर पैनिक हो जाते हैं। क्या ये नंबर इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अब ज़्यादा टेस्ट हो पा रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपको पता ही होगा जो दिल्ली में हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी लोग इधर उधर फैल गए हैं, तो एक तो उसका भी इफेक्ट पड़ा है। उसमें से काफ़ी लोग, गवर्नमेंट जैसे कह रही है कि 30% केसेस उनकी वजह से बढ़े हुए हैं, तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा कि टेस्ट जितना करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मालूम भी पड़ेगा कि ये इसमें कौन पॉजिटिव कौन नहीं। अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें जी। और इसके लिए कि जो टेस्ट आप नया टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट, इसका ये सर ने फ़ायदा बता ही दिया इसमें कि कैसे मतलब आप कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं, क्योंकि आपको टाइमली पता चल जाएगा कि ये आदमी, चांसेस हैं इसके। ये अभी 100% टेस्ट नहीं है कि आपको कंफर्मेटरी के लिए PCR टेस्ट करना पड़ेगा इसके बाद भी जी। लेकिन क्योंकि आपको छांटने हैं लोग, तो छांटने के लिए, स्क्रीन आउट करने के लिए ये टेस्ट बहुत बढ़िया है जी। फिल्टर कर पाएंगे और जो रेलेवेंट मेजर्स हैं, हम जो स्टेप्स हैं वो हम उठा पाएंगे। एक सवाल जो दर्शक पूछते भी हैं जब भी हम दर्शकों के बीच पहुंचते हैं सब्जेक्ट को लेकर, कि लैब्स बहुत कम हैं जहां ये टेस्ट हो पा रहे हैं। अब जब ये टेस्ट किट्स बढ़ जाएंगी तो उसके बाद क्या हर लैब जो इजीली अवेलेबल लैब रहेगी वहां टेस्ट हो पाएंगे? किस तरह से टेस्ट हो पाएंगे? अभी तो कंटेनमेंट एरिया में शुरुआत में होगा, फिर बाद में पॉसिबल है कि लैब्स में भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट होगा। इसमें सांस वाला जो पहले लेते थे नेजोफेरिंग्स, उससे लेते थे नाक का सैंपल, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ब्लड लेके कहीं पे भी लेके लैब में लाके आप कर पाएंगे उसे। उसके लिए उतनी ज़्यादा आपको BSL-3 और BSL-4 लैब की ज़रूरत नहीं रहेगी। और PCR वैसे भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, तो उसमें आपको स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो सब चाहिए होते हैं। ये कंपैरेटिवली, क्योंकि लैब्स में अभी भी बाकी बीमारियों के लिए ये वाला टेस्ट होता है, तो ये सीखना आसान है और करना भी आसान है इस टेस्ट को। तो आप फिल्टर आउट करने के लिए अच्छा टेस्ट है जी। तो क्या ये किट लोगों को भी अवेलेबल हो पाएगी या लैब्स में ही इसका टेस्ट हो पाएगा? अभी नहीं होगा तो लैब में। ये क्या कहते हैं, आप अपने आप नहीं कर सकते। कोई भी टेस्ट आप अपने आप करेंगे तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव और उसमें फॉल्स नेगेटिव दोनों तरह के टेस्ट आते हैं जी। तो ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, तो करना लैब में ही पड़ेगा। उसमें वैसे भी आपको प्लाज्मा निकाल के, हाँ होगा तो मतलब अप्रूव्ड लैब में जी, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन फैलने का चांस भी है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि हर लैब में हो जाए। हाँ। जी जी डॉक्टर, लेकिन कंपैरेटिवली PCR जैसे अलाउड है। PCR जैसे अभी बिल्कुल ही स्पेशलाइज्ड लैब में होता है, बहुत कम नंबर में है अभी भी इंडिया में जी। तो उसके मुकाबले काफी जगह ज्यादा हो सकता है, हर शहर में मतलब करा जा सकता है जी जी। डॉक्टर अनूप, आपके पास एक सवाल को लेकर आऊंगी। इससे पहले डॉक्टर संजय, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी कम लैब्स में ही हो पा रहा है, बाकी लैब्स उतनी इक्विप्ड नहीं है या इतनी एफिशिएंट नहीं है जो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या क्योंकि बहुत सेंसिटिव है कोविड-19 इसलिए? PCR के लिए आपको अलग से स्पेशल लैब ही बनानी पड़ती है जी। असल में उसमें DNA कंटेमिनेशन जरा भी हो गया किसी और डिजीज का, तो वो पॉजिटिव आने का खतरा हो जाता है उसमें। तो बिल्कुल अलग लैब होती है जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन का चांस ना हो, और साथ में कंटेमिनेशन टू आपका मतलब जो डॉक्टर या टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी नहीं होना चाहिए, तो वो स्पेशल लैब होती हैं। PCR बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, तो हर जगह नहीं पॉसिबल हो सकता। ये वाला टेस्ट में कंपैरेटिवली आपका कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि ये DNA नहीं डिटेक्ट कर रहा है, ये एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहा है जी। या DNA RNA, इसमें ये RNA वायरस है तो RNA डिटेक्ट करता है PCR।
बट हेयर यहाँ पे आप क्या बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबॉडी होंगी तो एंटीबॉडी स्टेबल रहती हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कह सकते हैं कि साफ भी कर दिया सिचुएशन को कि ये इस तरह का टेस्ट जो पीसीआर टेस्ट है वो हर तरह के लैब में नहीं हो सकता, इसलिए ये सवाल उठाना कि लैब्स हमारे यहाँ उतनी इक्विप्ड नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, ये भी आज के हालात को देखकर सही नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर ये बीमारी है और इसमें बहुत तरह के एहतियात भी हमें बरतने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर अनूप, सवाल ये है जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, वर्ल्ड वाइड केसेस की भी आप स्टडी कर रहे होंगे, उनके कंपैरिजन में जो अभी भारत के अंदर हालात हैं और जिस तरह से हम मेडिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पेशली कोविड-19 के केस में, क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों के बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या टर्न लेती है, क्योंकि काफी लार्ज नंबर में पिछले 3-4 दिन में केसेस जो हैं वो आए हैं। अगर ये ऑनस्लॉट जो है ये स्टॉप हो जाता है तो काफी हद तक इसको समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है विद इन लिमिट्स। अभी हम टेक्निकली स्पीकिंग अभी हम सेकंड स्टेज में ही हैं और फ्रैंक थर्ड स्टेज अभी इंडिया में नहीं आई है, तो इसको रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग जो है वो काफी हेल्पफुल हो सकती है। और इसके बाद कई कंट्रीज में अभी होम टेस्टिंग किट्स भी आ गई हैं, जो कि एक स्टेप आगे हैं इनसे। हालांकि वो कंफर्मेटरी इतने टेस्ट नहीं होते, पर फिर भी वो टेस्ट किए जा सकते हैं और हो सकता है विद इन ए मंथ और 2 या ये इंडिया में भी अवेलेबल हो जाए होम टेस्टिंग किट्स। जी बिल्कुल जी। और एक मुहिम न्यूज 18 ने शुरू की है कि जिस तरह से स्कूल अपने बच्चों के अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं, 3 महीने तक बच्चों के अभिभावकों को फीस से राहत मिले और लॉकडाउन के दौरान बच्चों की स्कूल फीस को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो परेशान ना हो, इसको लेकर न्यूज 18 ने ये मुहिम शुरू की थी। न्यूज 18 ने बच्चों के स्कूल की 3 महीने की फीस जबरन वसूले जाने पर रोक लगाने की मुहिम को प्रमुखता के साथ शुरू किया। इसे कई जिलों के डीएम ने अपना समर्थन भी दिया है। इस रिपोर्ट को पहले आपको दिखाते हैं। कोरोना से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच न्यूज 18 ने प्रदेशवासियों की राहत के लिए मुहिम चलाई। आपके अपने चैनल ने अप्रैल, मई और जून के महीने की जबरन फीस नहीं वसूलने और अगर कोई स्कूल जबरन फीस वसूले तो उस पर कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 की मुहिम को 6 जिलों के डीएम ने आगे बढ़ाया। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में 3 महीने की फीस नहीं वसूलने के आदेश दिए गए। नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई ने स्कूलों को चेतावनी भी दी है कि अगर फीस ली गई तो सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान हो, जब तक ये आपदा और लॉकडाउन रहेगी तो लॉकडाउन के अवधि तक कोई भी अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो फीस जमा करे। लॉकडाउन की अवधि तक के लिए किया गया है और जैसे भी भविष्य में स्थिति निकल के आएगी उस वक्त दोबारा रिव्यू करते हुए हम जो उस समय जो परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। कानपुर के डीएम ब्रह्मदेव तिवारी ने भी स्कूलों को 3 महीने तक जबरन फीस नहीं वसूलने का आदेश दिया है। जो खासकर सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो लोग इधर की फीस तत्काल न लें, कुछ समय बाद लें और इसका निर्देश आता है। यदि कोई इसका जानबूझकर उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही है। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और गाजियाबाद के डीएम ने भी न्यूज 18 की मुहिम को आगे बढ़ाया। इनके साथ ही लखनऊ के डीएम ने भी जबरन फीस नहीं वसूलने का नोटिस ट्वीट किया। कोरोना महामारी के बाद लागू हुए लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों के लिए ये बड़ी राहत है। न्यूज 18 लगातार जनता से जुड़े मुद्दों के लिए मुहिम चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो लगातार हम आपके हित के, आपकी सरोकार की बात को उठाते रहे हैं और इस परेशानी को भी, आपकी इस परेशानी को हमने समझा और न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया कि जो स्कूल दबाव बना रहे हैं, गैर जरूरी दबाव बना रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर लॉकडाउन की अवधि में स्कूल की फीस भरने का, वो दबाव जो अभिभावक है उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहा है। और हमने ये मुहिम को शुरू किया ताकि स्कूल जो पेरेंट्स से हैं जबरन फीस वसूल ना कर पाए
और आपको बता दें कि कई जिलों के डीएम ने हमारी इस मुहिम का समर्थन किया है और कई जिलों के डीएम ने इसको लेकर जरूरी नोटिफिकेशन भी रिलीज किए हैं। और अगर दबाव बनाया गया स्कूलों की ओर से तो इस पर कार्रवाई होगी, ये भी साफ कर दिया गया है। नोएडा के डीएम को आपने सुना, सुहास अलवाई को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो स्कूल हैं वो इस तरह का दबाव पेरेंट्स के ऊपर नहीं बना सकते हैं। लॉकडाउन में हर कोई घर के अंदर है, कई ऐसे परिवार हैं जिनके काम धंधों पर असर पड़ा है और ऐसे में घर में रहने के साथ साथ इस बात की चिंता ना हो कि अगर स्कूल की फीस नहीं दे पाए तो कहीं बच्चों का नाम ना कट जाए या कुछ और परेशानी ना खड़ी हो। इसके लिए न्यूज 18 ने इस मुहिम को शुरू किया है और इस मुहिम का असर भी हुआ है। मुहिम रंग लाई है। 6 जिलों में स्कूल फीस न वसूलने के आदेश दिए गए हैं। 3 महीने तक जो स्कूल हैं वो पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर पाएंगे कि वो स्कूल फी को दे और फीस वसूलने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं स्कूल। अगर दबाव बनाया तो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया ताकि आप अपने घरों के अंदर रहे, अपने बच्चों के साथ बिना इस बात की चिंता किए कि जो स्कूल फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कभी ईमेल भेज रहे हैं, तो वो परेशानी आपकी हल हो गई है। 6 जिलों के डीएम ने इस बात को न्यूज 18 की इस मुहिम को अपना समर्थन देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यहाँ जो स्कूल प्रशासन है वो बच्चों के अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। और अब जल्द ही एक शासनादेश भी इस मामले पर जारी कर दिया जाएगा और हमेशा हम आपके हित, आपके सरोकार की बात, जो आपकी परेशानियां होती हैं उनको न्यूज 18 उठाता रहा है, प्रमुखता के साथ दिखाता रहा है। और उससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह कोविड-19 के टेस्ट में एक अस्त्र अब मिलने वाला है बहुत जल्दी, रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर उप्रेती और डॉक्टर अनूप। डॉक्टर अनूप, आपसे मैं बात कर रही थी किस तरह से जो अभी हमारी जो मेडिकल प्रोग्रेस इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, कितनी संतुष्टि आप उसमें देख पाते हैं और क्या जरूरी आप यहाँ पर एडवाइस करना चाहेंगे तमाम हमारे दर्शकों को और तमाम जो लोग हैं इस वक्त उन्हें? देखिए, जो भारत सरकार ने एडवाइस दी है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। घर के अंदर रहें और हाथों को बार बार धोएं, हाथों को नाक और मुंह पे ना लगाएं और अगर आपको खांसी या छींक आती है तो आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है लोगों से करीब 1 मीटर की दूरी जो है वो बना के रखें अगर किसी से मिल रहे हैं। और इस दौरान अगर आप घर में रह सकें और बाहर का काम बिल्कुल बंद कर दें तो ये बहुत बेहतर होगा। इससे कम्युनिटी स्प्रेड के चांस जो है बाकी काफी हद तक कम हो जाते हैं और एक बार ये कम हो गए तो उसके बाद फिर सरकार वल्नरेबल लोगों को अलग करके कुछ नए मेजर्स ला सकती है। जी डॉक्टर अनूप, आपके पास लौटना चाहेंगे हम। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश की जनता है, तमाम बच्चों के जो अभिभावक हैं वो इंतजार कर रहे हैं उस एक ऐलान का कि उन्हें राहत मिले। जो स्कूल फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उससे उन्हें राहत मिले। देखिए, पहले मैं इसके पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों की स्थिति से अलग है। जी, अन्य प्रदेशों में सरकारी और अनुदानित स्कूल की संख्या ज्यादा होती है। हमारे यहाँ 90% स्कूल वित्त विहीन विद्यालय हैं जी, जिनमें जो शुल्क आता है विद्यार्थियों का, उस शुल्क से वो शिक्षकों के वेतन की अदायगी करते हैं। इसी प्रकार से अगर वेतन न लिया गया तो शिक्षकों का, अगर शुल्क न लिया गया विद्यार्थियों का तो शिक्षकों के वेतन में देने में परेशानी पड़ेगी। ये समस्या पे हमें विचार करना होगा जी। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि इसे 1-2 दिन के अंदर हम निर्णय लेंगे और हम ये चाहते हैं कि इकट्ठा फीस ना लेके किस्तवार इंस्टॉलमेंट में फीस प्रबंधक गण लें और किसी को इस जून और वो अप्रैल और मई में फीस के लिए बाध्य ना करें। इस अगर कोई अनुमानित कोई उपाय निकलेगा तो उसको हम लोग जल्दी कल तक उसका निर्णय लेंगे जी। लेकिन ये चाहेंगे कि किसी को जोर जबरदस्ती फीस लेने में ना की जाए और फीस लें तो इंस्टॉलमेंट में फीस
ले लें, जिनको फीस देने में कोई कठिनाई नहीं है और देना चाहते हैं जो लोग, वो फीस देते रहेंगे जी। तो इस प्रकार का सुविधाजनक कोई हल कल तक उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं है कि हम कोई शुल्क ना लेके सारे शुल्क माफ कर देंगे। तो ये संभव इसलिए नहीं होगा कि उसी शुल्क से जो अध्यापक है उनके वेतन का भुगतान होता है। अगर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया तो अध्यापकों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, इस प्रकार की समस्या खड़ी होगी और वो अध्यापकों की संख्या 90% है जी। तो इसलिए इस चीज को निकाला गया है कि इंस्टॉलमेंट में फीस ली जाए। कल तक इसका आदेश निकल जाएगा जी। और सर इसकी मॉनिटरिंग भी हो पाए, क्योंकि कई स्कूल ऐसे होते हैं कि हर आदेश को किनारे करते हुए जबरदस्ती करते हैं। हेलो जी सर, तो क्या कोई अभिभावक कंप्लेन भी कर पाएगा अगर स्कूल नहीं मानते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर को भी? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। लेकिन जो अभिभावक अपने आप से फीस जमा करना चाहते हैं उन पर रोक नहीं होगी जी जी। लेकिन अगर कोई नहीं देने में सक्षम है इसमें तो तत्काल तो उसको इंस्टॉलमेंट में फीस अदायगी की सुविधा होगी। इस प्रकार का नियोजन सरकार करने पर विचार कर रही है जी। यानी कि मिडिल पाथ, जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि ना स्कूलों को परेशानी हो ना अभिभावकों को परेशानी हो, ना अभिभावकों को ना ही अध्यापकों को। जी जी बिल्कुल। अध्यापकों के वेतन का सवाल यहाँ पर है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो जिस तरह से बीच का रास्ता निकालने की आपने बात की कि इंस्टॉलमेंट पे जो पेरेंट्स नहीं पे कर पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर पाए, तो उस इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन क्या स्कूल डिसाइड कर पाएंगे या? आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है सर। जो आपने किस्त में फीस अदायगी की बात कही है, तो किस्त किस हिसाब से होगी? क्या वो प्रोविजन तय करने का अधिकार स्कूलों के पास होगा? आपका क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है जी। हेलो सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका नेटवर्क नहीं है फोन, मुझे को लगता है पूरी आवाज नहीं आ रही है जी। दिनेश शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम आपको सुन पा रहे हैं सर। आपकी आवाज आई है, अब आपकी आवाज आई। सर जो इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन होगा वो डिसाइड करने का अधिकार क्या हर स्कूल के पास होगा या एक फॉर्मेट निकाला जाएगा? हाँ, वो हर स्कूल के पास अधिकार होगा जी। वो हर स्कूल अपना इंस्टॉलमेंट में फीस लेने के लिए अधिकृत होगा। लेकिन अगर कोई अभिभावक फीस देने में सक्षम है और देना चाहता है जी, तो उस पर रोक नहीं होगी। यानी कि ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है, अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, कोई आप पर दबाव नहीं क्रिएट कर सकता है। दबाव क्रिएट नहीं कर सकता, फिर शुल्क जो है वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा जी। तो एक साथ शुल्क अदा करने का आप पर बोझ नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा? अभी तो ये वो स्थिति है जी कि हमारा बोर्ड में अभी हमारी कॉपी चेक होना बाकी है जी जी जी। कॉपी चेक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयत्न है कि जून के पहले हफ्ता तक हम लोग रिजल्ट को निकाल सकें। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने ये ऐलान किया है कि जल्द ही सरकार इस बात का इसको लेकर ऐलान करेगी कि अब उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं वो अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। जो पेरेंट्स फीस पे कर सकते हैं वो फीस पे करें, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो उनसे किस्त में फीस ली जाए। स्कूल अभिभावकों पर दबाव क्रिएट नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं। दिनेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार जल्द ही इसको लेकर एक निर्देश जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि और न्यूज 18 की मुहिम रंग लेकर आई है। हम आपकी बात, आपकी सरोकार की हर खबर को उठाते हैं। हमने इसको प्रमुखता के साथ दिखाया कि जो स्कूल हैं अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं फीस अदा करने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर आपको यही बता दें, जून के पहले हफ्ते में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा और जो स्कूल हैं वो किस्त के रूप में फीस ले सकते हैं और जो अभिभावक फीस अदा करने में सक्षम हैं वो फीस अदा करें, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।